हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 डे 23 में के कैप्सूल में आपका स्वागत है। ये वीडियो पूरी तरह से आप कोच BSR सर के चैनल पे आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का वर्कशॉप लाइव आता है रोज़ 8 बजे, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। लेकिन उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं कैप्सूल के फॉर्म में यहाँ पे बता दे रही हूँ। और आज का वीडियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके मैंने नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स को ही मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आज का वीडियो पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, वो है विजन, यानी डिस्कवर योर विजन। इसे यूँ कहें कि रीडिस्कवर योर विजन। अब तक तो हम अपनी लाइफ जिस तरह से जीते आ रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इसमें ही लोग कंफ्यूज हैं कि आज से 1 साल बाद 5 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आखिर आपका विजन क्या है? अपने आप को किस जगह देखना चाहते हैं? कैसे देखना चाहते हैं? कितना मनी अर्न करते हुए देखना चाहते हैं? कितना मनी अर्न करना आपका गोल है? कौन से कार खरीदना आपका गोल है? क्या करना आपका गोल है? तो ये पूरा जो वर्कशॉप है वो है विजन पर। तो हम और आप अपनी लाइफ को जितना आप अपने छोटे लेवल पे टारगेट या गोल सेट करेंगे, आप उतने ही दूर तक रह जाएंगे। एक नॉर्मल एक इंसान डेली वेजेस पे काम करने का वाले इंसान का डेली का गोल बनाता है। एक जो नौकरी पेशा इंसान है उसका मंथली का गोल होता है कि एक मंथ में हमें कितना पैसे अर्न करना है। और फिर कुछ लोग IT सेक्टर्स के लोग होते हैं, वो ईयरली पैकेज पर उनका गोल होता है कि इस मंथली मेरा पैकेज इतना होना चाहिए, ईयरली मेरा पैकेज इतना होना चाहिए, कम से कम पर एनम मेरा इतना इनकम होना चाहिए। बट जो विजनरी लोग होते हैं उनके गोल्स कम से कम तो 5 साल के ज़रूर होते हैं कि अगले 5 साल में मुझे कितना अर्न करना है, किस पोस्ट पर जाना है, कहाँ किस स्टेटस में जाना है, कहाँ पर वो 5 साल बाद अपने आप को खड़े देखना चाहते हैं। वो एक विजनरी इंसान का क्लियर होता है। तो वीडियो को पॉज करें एंड इस बात पे मंथन करें कि आज से 1 साल बाद, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। क्या जो अभी आप कर रहे हैं उससे वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे जहाँ पर 5 साल बाद आप पहुँचना चाहते हैं। वहाँ पे पहुँचने के लिए वो सारे एक्शंस जो अभी आप ले रहे हैं, क्या वहाँ पे पहुँचाने के लिए सफिशिएंट है? जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। जब मैंने भी अपना विज़न बनाया था, अपने विज़न पे काम करना शुरू किया था, तो मुझे काफ़ी समय लगा था। इसके मैंने वर्कशॉप किए डिस्कवर योर विज़न एंड शुरुआत में लगता है कि आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये कर सकते हैं। बट आपका विजन बिल्कुल क्लियर करने के लिए आप लिखें कि 5 साल बाद आपके बैंक बैलेंस कितने होने चाहिए। एंड गोल्स 3 तरह के मोस्टली बनाने चाहिए, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे एंड पर्सनल ग्रोथ के लेवल पे। 3 तरह के गोल्स इंसान को ज़रूर सेट करने चाहिए एंड गोल्स बाय डेट होना चाहिए। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि मैं जब भी गोल बनाता हूँ या सिखाता हूँ तो उसमें डेट ज़रूर देता हूँ कि ये गोल एंड वो आपको मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि जो फिटनेस के गोल्स बनाते हैं उनके गोल्स बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि मेरा वेट अभी इतना है तो 1 साल बाद मेरा वेट इतना होना चाहिए। आपके जो कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर। फाइनेंशियल गोल्स भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि 5 साल बाद और 1 साल बाद ये कितना होना चाहिए। एंड उसके लिए आपको रीजंस भी देने हैं, आपको उसके लॉजिक्स भी देने हैं, उसके एक्शंस पर भी काम करना है कि वहाँ तक गोल पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा एंड क्या मैं वो सारे काम कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ जो वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है। और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके हर्डल्स को लिखिए कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं। एंड उसमें भी जो बिगेस्ट हर्डल्स हैं उसको लिखिए कि वो क्या हर्डल्स हैं जो वहाँ तक पहुँचने में मुझे सबसे बड़ी रुकावट क्रिएट कर रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपके 80% जो हर्डल्स हैं वो आपके अपने मेंटल हैं एंड ऑफ कोर्स 20% बाहरी हो सकते हैं।
एंड अब वो कौन सी स्किल है, वो कौन सी नॉलेज है, वो कौन सी चीज़ है जो वहाँ तक ले जाने के लिए मैंडेटरी है, वहाँ तक ले जाने के लिए ज़रूरी है। अब इस पे नोट डाउन करें कि जहाँ तक मैं 5 साल बाद जहाँ पर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर मेरे जो वो एक्शंस मैं लूँ तो वहाँ तक श्योर पहुँच सकती हूँ। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। एंड अब आपको लिखना है कि वो कौन सी स्किल, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन से एक्शंस हैं जो वहाँ तक ले जाने में मुझे रोक रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शंस होता है। ये एक एक्शंस आपको यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में जो सबसे बड़ी रुकावट क्रिएट करता है, वो एक एक्शंस है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या करना ज़रूरी है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना ज़रूरी है। तो जो आप नहीं कर रहे हैं उस पर काम करें, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने रूल पढ़ा था 12 में जब हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे। तो स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जो सबसे स्लोएस्ट है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारा रेट डिटरमाइन करता है। जो आप कर रहे हैं वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आप नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो आप कर लें तो कई हज़ारों लाखों लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि जो लोग स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉर्मल 5, 6, 7 घंटे हर एवरेज इंसान पढ़ रहा है, हर एवरेज स्टूडेंट उतना कर ले रहा है। लेकिन जो उसमें से 1 घंटा अगर आप बढ़ा दें तो आप देखेंगे कईयों से आगे बढ़ जाएंगे। तो वो जो स्लोएस्ट स्टेप 1 घंटे का होता है, जो हॉस्टल में आप स्टूडेंट्स को देखेंगे कि जो लोग 6 बजे से उठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, या जो उनका पढ़ने का विंडो है, उसमें से आप सिर्फ 1 घंटा बढ़ा दें, आप कईयों हज़ारों लाखों स्टूडेंट से आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब विजन क्यों ज़रूरी है विजन? क्योंकि आम लोग सुबह उठने में भी अपने आप को पुश करते हैं। आपने देखा होगा, लोग अलार्म सेट करते हैं, उसके बाद स्नूज़ बटन उसमें लगाते हैं। अलार्म बंद किया, उसके बाद स्नूज़ बटन लगाया, 10 मिनट बाद वो स्नूज़ बटन को फिर से दबाया, एंड उसके बाद वो काफ़ी देर बाद मीन्स अपने आप को पुश करते हैं टाइम पर उठने के लिए। लेकिन जो विजनरी हैं, उन्हें अलार्म से पहले नींद खुल जाएगी, उनके पास एक पुल फोर्स है। तो विजन आपको एक पुल फोर्स देता है, आपको आपके एक्शंस को एफर्टलेस बना देता है। जो कि मैं कहती हूँ कि अलाइनमेंट में जब आप आते हैं, जो अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, यानी कि अपने गोल के, अपने मैनिफेस्टेशन के जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस होता है। आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सुबह उठने के लिए स्नूज़ बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ज़्यादातर लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो अपना जब विजन क्लियर कर लें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लें, आपको एक पुल फोर्स मिल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप सुबह उठ गए, कैसे आपने सारे काम कर लिए। ना थकावट होगी, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो काम करवाता है उसमें आपको एफर्ट नहीं लगते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो अपने पसंद से जो शादी जो लोग करते हैं, उनको कितने भी लोग समझा दें, कितना भी लोग बोल लें, वो अपने एक्शंस ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए तैयार हो गया है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे कन्विंस कर लिया है, तो वो एक्शन एफर्टलेस हो जाता है। छोटा सा काम एफर्ट, माइंड एफर्ट, ये बात मुझे विजन यानी कि दूरदृष्टि। तो सर्प दृष्टि एक टर्म आता है, सर्प दृष्टि, एंड एक टर्म आता है गरुड़ दृष्टि। सांप किस तरह से चलता है कि बस वो अपने नेक्स्ट स्टेप को देखता है और उसी तरह से वो रेंगता हुआ चला जाता है। बट एक गरुड़ दृष्टि होती है कि वो दूर से देखता है, उसका विजन बहुत बड़ा होता है, उसका रेंज ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी दृष्टि को गरुड़ दृष्टि बनाएं। और वाई डू यू गेट अप, तो आपको हर दिन किसी से लोगों से पूछेंगे, आप लोगों से सवाल करिए या अपने आप से सवाल करिए कि आप सुबह को क्यों उठते हैं। तो
क्योंकि भाई 8 घंटे की नींद पूरी हो गई तो अब उठना ही है। घर में दूध वाला दूध देकर जाता है 6 बजे, तो अब तो उठना ही है। सुबह हो गई तो उठना ही है, क्योंकि सारे लोग उठ गए, चहल पहल हो रही है तो मुझे भी उठ जाना है। ये भी सुबह उठने का रीज़न होता है, एंड आम लोगों के सुबह उठने का रीज़न यही होता है। लेकिन जो विजनरी होते हैं उनके उठने का एक रीज़न होता है कि आज मुझे क्यों उठना है, आज मुझे कौन सारे काम करने हैं, आज के इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं। वो अपनी लिस्ट बनाते हैं, उनके हर दिन के एक टू डू लिस्ट होते हैं। वो हर दिन इस तरह से नहीं गुजारते कि आज उठ गए और जब उठ गए हैं तो चलो कुछ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइन आता है, रोना बंद करें। क्योंकि मैं कितने ही लोगों से बात करती हूँ, हाईली एक क्वालिफाइड लोगों से भी मैंने बात किया, वो लोग भी अपने लाइफ में काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, हाईली एजुकेटेड लोग भी अपनी लाइफ में, उन लोगों को भी मैंने रोते हुए देखा है। क्योंकि वो उनकी थिंकिंग ही लो होती है, उनकी थिंकिंग ही पुअर होती है। वो इसी चीज़ में अटके हैं कि हस्बैंड ये कर रहा है, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊं, तो ऑफिस में बॉस अच्छा नहीं है, कॉलीग अच्छे नहीं हैं, इवन डॉक्टर से मैं बातें करती हूँ तो नर्स के मेरे रास्ते में रुकावट डाल रही है। यानी कि उनकी जो सोच है वो छोटी सी बातों में ही अटकी है। तो इन सब से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए एक वैलिड बहुत बड़ी डिग्री, बहुत हाईली एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, फिर वो सारे रास्ते आपके विज़न आपको बता देगा। तो आज ही अपने पेन पेपर लिख कर अपना विज़न क्लियर करें कि आपको जाना कहाँ है लाइफ में। और जो जितना बड़ा विज़न होगा, विज़न कम से कम तो जितने भी बड़े लोग हैं वो 5 साल 10 साल से कम का नहीं बनाते, उनके विज़न ही अगले 10 साल के होते हैं। ये बात और है कि 100 साल का समान है पल की खबर नहीं, पर हम गोल तो बनाएंगे 10 साल का, और गोल इतना बड़ा बनाएंगे कि सुनकर आप को भी यकीन ना हो, लोगों को भी यकीन ना हो, बट गोल ज़रूर इतना बड़ा बनाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने भी अचीव किया वो उन लोगों ने उस वक्त बनाया तब जब शायद लोगों से वो बोलते तो लोग भी हंसते। आज आपने देखा है मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी के बेटे की आपने वीडियोस देखी होगी। आप उनके पिताजी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि आज उनका एम्पायर इतना बड़ा हो जाएगा। वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन उनका विज़न इतना क्लियर था कि वो अपने जो उनकी सैलरी थी उससे उन्होंने 5 स्टार होटल में जाकर उन्होंने चाय पी, सिर्फ ये जानने और सुनने के लिए कि जो लोग बड़े लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, वो बातें क्या करते हैं। तो अपने बातों का, अपने कॉन्वर्सेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। क्योंकि जितने भी विजनरी लोग हैं उनकी बातें, उनकी कॉन्वर्सेशन हाई क्वालिटी की होती हैं। वो छोटी बातें करते ही नहीं कि आज बाई नहीं आई, आज बाई ने काम नहीं किया, आज हस्बैंड ने मुझे ऊंची आवाज़ में बोला, आज बच्चे ने तंग किया, आज मुझे नींद ज़्यादा आ गई, मुझे नींद आ रही है। तो इस तरह के कॉन्वर्सेशन, जो छोटे लेवल के कॉन्वर्सेशन है, इसे बदल के आप सबसे पहले अपने कॉन्वर्सेशन, अपनी बातों के लेवल को ही ऊंचा उठाएं। शुरू में थोड़ा सा आपको भी अनकंफर्ट आएगा, आपको भी अनकंफर्टेबल लगेगा, सुनने वाले को भी लगेगा, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड जब बार बार उन बातों को सुनेगा तो उसे समझ में आएगा कि ओ अच्छा, ये इंसान तो है कुछ अलग थिंकिंग का। और आगे वो लिखते हैं मैड थिंकिंग। यस, मैड थिंकिंग यानी उनकी कुछ अलग ही थिंकिंग होती है, उनकी बातों में एक मैडनेस होता है। क्योंकि अब ये मैडनेस क्योंकि वो जुनून, वो पैशन जिसे हम मैडनेस कहें, वो जब तक नहीं आएगा आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पैशन, जुनून, मैडनेस आना ज़रूरी है। एंड ये एक थिंकिंग जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब थोड़ी सी बातें बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो में उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्या है ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? बॉक्स इज नथिंग बट वो ब्रेन की बातें करते हैं। तो जो ब्रेन की न्यूरल वायरिंग हमारी हो रखी है, जो न्यूरो रिजिडिटी हमारी हो रखी है, उसके कुछ
न्यूरल पैटर्न्स है, उसके कुछ थिंकिंग पैटर्न्स हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग उसी सराउंडिंग में सोचते हैं, हमारी सोच उतनी ही होती है। लेकिन अगर हम उससे हट के कुछ बड़ा सोचें, जैसे कि अभी हम या मैं अभी अगर 1 लाख कमा रहे हैं, तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे मंथ का 1 करोड़ कमाना है, तो दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बॉक्स में तो ये चल रहा है कि 1 लाख मंथली कैसे कमाएं। अब उसमें अगर आप 1 करोड़ पे का बात करेंगे तो वो दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लेकिन यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी आता है। हम अपने न्यूरल पैटर्न्स को उस तरह से चेंज कर सकते हैं कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे RAS कहते हैं, वो हमें सारे रास्ते बता देगा। जैसे ही हमने इसे सजेशन दिया कि मुझे 1 करोड़ पर मंथ कमाने हैं, वो रास्ते बताना शुरू कर देगा और एक न एक दिन आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आज ही अपने गोल सेट करें, अपना विजन क्लियर करें, और ये विजन कम से कम 5 साल और 10 साल का होना चाहिए। यानी एक जो गोल है वो 5 साल का, एक जो गोल है वो 10 साल का होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एक गोल 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद उसे और छोटे पार्ट में तोड़ें कि मंथली गोल, वीकली गोल एंड डेली का गोल। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हर दिन की लिस्ट होती है, वो लिस्टिंग बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल है। तो आज के लिए इतना ही। डे 24 में देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।